नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। केंद्र सरकार ने काले धन पर बड़ा हमला करते हुए 500 और 1000 के नोट पर रोक लगा दी है। जाहिर है अचानक आए इस फैसले से अफरा तफरी मची है, क्योंकि भारत में कैश का 2/3 से भी बड़ा हिस्सा 500 और 1000 के नोट का है। कुछ लोग इसे सरकार का मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, तो कुछ इसे सिर्फ एक राजनीतिक दांव। अचानक आए इस फैसले का आखिर काले धन से कितना संबंध है? क्या वाकई कैश पर काबू पाने से काले धन पर काबू पाया जा सकेगा? और इन नोटों को बदलने की 30 दिसंबर की मियाद खत्म होने पर क्या होगा? कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी को सबसे बड़ा फायदा काले धन खत्म करने के प्रचार का मिलेगा, हालांकि जबकि जो असली समस्या है वो प्रभावित नहीं होगी इससे। ये जानने की कोशिश करेंगे, मामले की तह तक जाएंगे और जानेंगे कि वाकई ये सिर्फ क्या राजनीतिक फायदे के लिए किया है बीजेपी ने, या जिसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है या अंग्रेजी में गेम चेंजर कहा जा रहा है कि पूरा खेल ही बदल जाएगा काले धन का। क्या वाकई ऐसा कुछ होने वाला है? राजनीतिक मेहमानों में मेरे साथ बीजेपी से मौजूद हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल, कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर शकील अहमद, डॉक्टर प्रवीण झा मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग जेएनयू से, और साथ ही शुभमोय भट्टाचार्य जी मौजूद हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं द बिजनेस स्टैंडर्ड के। सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले शुभमोय, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि एक पत्रकार के तौर पर क्या वाकई आप हैरान हो गए थे जब ये फैसला आया? हालांकि कुछ दशक पहले ये फैसला भारत की कुछ दूसरी सरकारें ले चुकी थीं। इससे पहले ये वाला फैसला सिर्फ एक ही बार हुआ था 1978 में, जब मोरारजी देसाई सरकार ने डिमोनेटाइज किए थे। तो ये सेकेंड टाइम है। फैसला 1946 में भी बताया जा रहा है कि लिया गया था। दैट वाज लाइक प्री इंडिपेंडेंस में, तो लाइक आज़ादी के बाद कहा जाए तो आज़ादी के बाद में जब 1978 में हाँ जी, जो करेंसी वगैरह पूरा चेंज वो पूरा बदल ही किया। तो इस वक्त में जो ये डिसीजन है, इसके बारे में चर्चा ज़रूर थी कि कभी हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में कई सारे लेख भी लिखे गए थे। लेकिन किस दिन और इतना जल्दी, इस साल, पिछले साल, अगले साल या इस साल, ये नेचुरली किसी को पता नहीं था। तो इसलिए ये जाहिर भी था और ये ज़रूरत भी है, जाहिर है क्योंकि खेल का रूल यही था कि पता नहीं लगना चाहिए। क्योंकि अगर ये वाला गेम अगर खेलना है कि ब्लैक मनी के ऊपर आप अचानक या अनअकाउंटेड वेल्थ जैसे भी बोलिए, उसके ऊपर आप अचानक अगर कुछ करना चाहे तो आपको वार्निंग दे के देने से पूरा प्रक्रिया जो है उसका इफेक्टिवनेस ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए वो सडनली करना पड़ेगा और सडनली विंडो बिल्कुल ही बंद कर देना पड़ेगा, नहीं तो उससे फ़ायदा, नहीं तो कोई इफेक्टिवनेस नहीं रह जाता है। तो that's the point। नहीं, लेकिन इसके अलावा जो ये कहा जा रहा है कि दरअसल जो सुपर रिच हैं, जो अमीरों के अमीर हैं, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दरअसल वो कैश में पैसा रखते नहीं हैं। उनके पास तो प्रॉपर्टी है, इसके अलावा डॉलर्स में पैसा है और देश के बाहर पैसा है। तो दरअसल ये जो मझोले किस्म के जो कारोबारी हैं, ये उनके ऊपर वार है। अगर आप आरबीआई का डेटा देखें तो आरबीआई के डेटा में आप देखेंगे कि करेंसी विद द पब्लिक, यानी कि कैश जिसके ये वाला चीज़ ताल्लुक कर सकता है, वो सिर्फ 14% है। यानी कि देश के मेजॉरिटी ऑफ द मनी जिसे हम बोलते हैं ब्रॉड मनी सप्लाई M3, वो बैंक डिपॉजिट्स ही होते हैं। और बड़ी कंपनीज अगर घोटाले किए, जैसे आपने देखा था सत्यम के केस में हुआ था या दूसरे किसी केस में होते हैं, तो वो कैश नहीं बटोरते हैं, उनके पास बहुत सारे दूसरे रास्ते होते हैं। रोग कंपनीज अगर कुछ करेंगे, बड़े बिजनेस करेंगे, वो ट्रेड इन्वॉइसिंग, अंडर इन्वॉइसिंग करेंगे, वो सिक्योरिटीज़ में, गिल्ड्स या डॉलर में या इवन ऑयल बॉन्ड्स में बाहर में, उसमें इन्वेस्ट करेंगे, जिसमें हम लोग बहुत बारी जिसमें जिक्र किए हैं कि स्विस बैंक अकाउंट्स वगैरह। स्विस बैंक में कोई जाके कैश नहीं जमा करता है, वहाँ पे एसेट्स रखे जाते हैं, और वो एसेट्स अगर हैं तो वो कई अरब रुपए के भी होंगे वगैरह, लेकिन वो कैश के हिसाब से नहीं होता है। ये जो पूरा इफेक्ट है, ये सिर्फ उनको पकड़ने के लिए था जो मिडिल लेवल में है, लोअर लेवल में है, जो जिसे कहते हैं हम रिटेल ब्लैक। तो मैं आपसे पूछूंगी इसके अलावा कि कितना फर्क पड़ेगा वाकई, कितने फीसद जो है वो काला धन जिसे हम ये कह रहे हैं, कि क्या वाकई इस पे कोई हमला भी है? ये बुनियादी सवाल भी बचा रह जाता है। डॉक्टर प्रवीण झा, ये बताइए फिलहाल कि अगर ये मामला, ये जो कदम था, ये कोई राज नहीं है अपने आप में कि सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी या उसके एडवाइजर्स को पता है, पिछली सरकारों ने ऐसा क्यों नहीं कर लिया? उन्होंने क्यों काले धन पर इतना हमला नहीं किया जो पीएम मोदी ने किया? पहली बात तो ये है कि किसी काले धन पर यह हमला नहीं है। ये सोचना है कि ये सार्थक हमला है, एक निरर्थक सोच और समझ है। कुछ कारण तो शुभमन ने बताया, मसलन इलेक्शन के दौरान क्या प्रचार किया जा रहा था कि भाई हमारा जो बड़ा हिस्सा है काले धन का वो विदेश में है,
उसको अगर हम ले आएंगे, बड़े बड़े आंकड़े दिए जा रहे थे कि वो हर व्यक्ति को हर अकाउंट में 15 लाख तक मिल जाएगा इत्यादि, तो उस समय टारगेट वो था। तो वो इन एनी केस उसको तो हम कुछ नहीं करने की स्थिति में हैं। कुछ नहीं हुआ अभी तक जहाँ तक राजनीतिक प्रक्रिया का सवाल है। इसमें जैसा शुभम ने बताया कि जो टोटल मनी, मतलब टोटल जो ब्रॉड मनी जिसको बोलते हैं 14% ये है। 14% में मान लीजिए उसका 86% जो है ये 500 और 1000 के नोट हैं। अच्छा, इसमें जो है जिसके पास 500 1000 के नोट हैं, हमने क्या देखा पिछले 2 दिनों में, दिल्ली में एक चांदनी चौक में कोई बैठा हुआ कह रहा है कि भाई तुम 1 करोड़ लाओ, 75 लाख मुझसे ले जाओ। ठीक है, मतलब 75 लाख में तुम्हारा हम जो है 1 करोड़ ले लेंगे। कर देंगे। तो दूसरा, सोने के इसमें क्या हुआ, मेरे पास मान लीजिए बहुत सारा कैश था, मैं गया, मैंने 30 की बजाय 40,000 में सोना उठा लिया 10 ग्राम। लेकिन इसके लिए की भी सरकार रेट डाल रही है सर। नहीं, आप बात आप ये देखिए कि वो सोना जो है फिर तो आप गए थे एक समस्या का हल करने कि भाई इतना पैसा है, इसको जो है किसी तरह से हम ब्लैक से वाइट में लाने को कन्वर्ट करें। अब आपके पास 2 चीज़ें हो गई हैं। ये जो 40,000 में जो है जिसने भी हमें सोना बेचा है, अब वो उसको कहीं ना कहीं इसी सिस्टम में डालेगा। जो 1 करोड़ लेके जिसने 75 लाख जो है कहा कि भाई हम इतना ही आपको देंगे, आप इतना हमारे पास छोड़ जाइए, लेकिन वो उस पैसे का क्या करेगा? जो खरीद रहा है वो क्या करेगा? यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली यही चीज है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है कि वो इसी सिस्टम में इन चीजों का इस्तेमाल कर पाएगा। मसलन जैसे कहा कि भाई 2 लाख रुपए तक आप ले जाके बैंक में बिना किसी प्रश्न के आप कर सकते हैं। मेरे पास मान लीजिए 20 करोड़ है, मैंने 200 लोगों को, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे जो जानकार हैं, उन सबको मैं कहता हूँ कि भाई जाओ ये जाके ले आओ, बैंक में जमा कर देना। कहीं से किसी ब्लैक इनकम का कोई आपका ना खुलासा हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई, वो ब्लैक बड़ी आसानी से आपका वाइट हो गया। तो मिला जुला के पहले तो ये है कि आपको समझने की जरूरत है कि ब्लैक इकोनॉमी जनरेट कैसे होती है, कारण क्या है उसका। मसलन ट्रेड इन्वेस्टिंग और अहमियत बात जो आपने कहा है, अहम बात ये भी है कि इसमें जो वैल्यू है सिर्फ आप उसको खत्म कर रहे हैं, उसका जो जनरेशन है जहाँ से वो पैदा हो रहा है उस सोर्स को खत्म नहीं कर रहे हैं। तो आप छू ही नहीं रहे हैं। और ये भी मानना कि उससे जो है कुछ इम्पैक्ट आप कर रहे हैं, कोई इम्पैक्ट नहीं होना है इससे। उसका मैं आपको वही जो बता रहा था कि अलग अलग तरीके जो हैं जिससे कि यही चीज़ जो है, जो भी एक हमारे पास इस तरह का परसेंटेज था, पता नहीं 2% 3% इस तरह की करेंसी में अगर था, किसी को कोई अंदाज नहीं है कि क्या इस तरह से करेंसी खत्म करने से आप कितना इम्पैक्ट कर लेंगे। 1% 2% जो भी है, 3%, उससे ज़्यादा मान लीजिए ना भी हो, उसको भी आप नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे। शुभमोह जल्दी से जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा था कि बात ये सही नहीं है प्रवीण, जब कह रहे हैं कि ये इससे होता नहीं है। अगर हम पिछले वाला स्कीम का अगर देखें तो गवर्नमेंट के पास करीब 25% ऑफ द टोटल ब्लैक मनी जो जनरेट, जो स्टॉक था उस वक्त, वो वापस आया था। और इस बारी भी ब्लैक मनी का ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक चूंकि 500 और 1000 रुपए का जो नोट्स हैं वो खत्म, उसके वैल्यू खत्म हो जाएंगे, तो इसलिए इसका इफेक्ट जरूर होगा। हाँ, लेकिन वापस नहीं आएगा तो बटेगा कैसे? जब नहीं, वो अलग चीज है, उसका डिस्कशन में हम आगे जा सकते हैं कि कैसे वो बटना का कैसे कर सकते हैं। बट ये जरूर है कि आपका जो स्टॉक होता है ब्लैक मनी का, उसके ऊपर करेंसी जो है उसके ऊपर डेफिनेटली ये अंकुश लगाता है। मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगी, लेकिन पहले शकील साहब से मैं आती हूं। डिबेट को डीरेल किया है, मैं प्रवीण जी के बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। देखिए, ये डिबेट को डीरेल करने का कोई सेंस नहीं है। पहली बात है कि 2 चीजें हमें समझना चाहिए, एक करप्शन है, एक ब्लैक मनी है। हम डिमोनेटाइजेशन से सरकार कभी नहीं कह रही कि करप्शन खत्म हो जाएगा। जो लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि इससे तो करप्शन खत्म नहीं होगा, तो हम भी नहीं कह रहे। नहीं, सुनिए एक मिनट पूरी बात। यह जो डिमोनेटाइजेशन है ये करेंसी का, यह केवल ब्लैक मनी का जो सुकुमोय कह रहे हैं, जो स्टॉक है, एग्जिस्टिंग स्टॉक बहुत ज्यादा है हमारे देश में ब्लैक मनी का, उसको आइदर वो मेन फ्रेम में ले आएंगे या उसको डीवैल्यू कर देंगे। तो और दूसरी बात ये बहुत महत्वपूर्ण, एक तो ये बात है कि ये ब्लैक मनी का जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है उसको खत्म करने के लिए इसमें प्रोसेस है। कितना सक्सेस होगा ये नहीं होगा, 100% नहीं होगा, ठीक है, ये बात डिबेटेबल, बट इट्स पर्पस इज ओनली टू क्लियर दिस। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो ब्लैक मनी जो आपने कहा कि क्या यह बड़े लोगों को करेगा खराब, बड़े लोगों को इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, इसका पर्पस ब्लैक मनी को
पक्का खत्म करना है, वो किसी के पास 5 लाख है या किसी के पास 50 लाख है। सवाल बुनियादी है, ब्लैक मनी क्या कैश में रहती है, क्या कैश की शक्ल में रहती है? ब्लैक मनी के कई फॉर्म होते हैं। आप फॉरेन मनी में भी है, इलीगल टैक्स हेवन में भी है, रियल एस्टेट में भी है, गोल्ड में भी है। मैं शकील अहमद को शामिल कर देती हूं, वापस आपके पास आऊंगी, जवाब के लिए आऊंगी। मैं फिर नहीं आप फिर उसके बाद बोले, पहले डिबेट को तो क्लियर करना चाहिए। जो हम कर रहे हैं वो पर्पस हमारा क्लियर है। तो ये जो ब्लैक मनी के कई आयाम है, उन सारे आयामों को क्या ये खत्म कर देगा? मैं सवाल इकट्ठा करके आपकी तरफ आती हूं। शकील अहमद साहब, ये बताइए कि कहा जा रहा है कि साफ तौर पर जो छोटा कारोबारी है, जो स्मॉल ट्रेडर्स है, जो दरअसल बीजेपी का वोट बेस भी है और इसकी वजह से उसने मल्टी ब्रांड जो रिटेल सेक्टर है उसमें एफडीआई तक को नहीं आने दिया, उस सब के बावजूद अपने वोट बेस पे हमला कर रही है, काफी बहादुरी से काम ले रही है बीजेपी। क्या कहना चाहेगी कांग्रेस? नहीं, देखिए, हम लोगों ने पहले दिन ही कहा था कि इंटेंशन पे हम अभी डाउट नहीं करेंगे, उसका क्या इफेक्ट होगा ये पता चलेगा कुछ दिनों में। लेकिन ये फैसला बिल्कुल अजीब लगता है कि 86% से ज़्यादा जो नोट सर्कुलेशन में हैं वो या तो 500 के हैं या 1000 के हैं। 2 घंटे के नोटिस पे आप 86% से ज़्यादा नोटों को बिल्कुल हटा देते हैं, तो एक तरह से पैनिक क्रिएट कर देते हैं। ये काम ये कहते हैं बीजेपी वाले कि हमने ब्लैक मनी के खिलाफ किया है, लेकिन क्या ये जो करोड़ों लोग बैंकों के सामने खड़े हुए हैं ये ब्लैक मनी होल्डर्स हैं क्या? ये देश के आम लोग हैं और आपका लोगों ब्लैक मनी होल्डर होते तो खड़े ही नहीं होते बैंक में, वो तो जेल में चले जाते हैं। आप क्या कह रहे हैं शकील साहब? ये ब्लैक मनी होल्डर जो बीच में इंटरप्ट नहीं कीजिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, अगर मैं करने लगूंगा तो आपकी आवाज में आप बोल भी नहीं पाइएगा, इसलिए कृपया शांति बनाए रखिए। मेरी आवाज आपसे ज्यादा तेज भी है, आपसे ज्यादा भारी भी है, मैं आपसे ज्यादा देर तक बोल नहीं सकता हूं। मैंने एक लफ्ज इंटरप्ट नहीं किया किसी का भी इसमें। इसलिए कह रहे हैं कि देहात पर आप फोकस नहीं कर रहे हैं। 40% लोग हैं हमारे देश में जिनके पास अभी बैंक में खाता नहीं है। उनकी परेशानियां क्या हैं ये समझने के लिए, इसी के लिए हम इनको क्रिटिसाइज करते हैं। मैं मुलायम सिंह जी की तरह, मैं मायावती जी की तरह, मैं अरविंद केजरीवाल जी की तरह, मैं ममता बनर्जी जी की तरह नहीं कर रहा हूं कि यूपी के चुनाव को देख के इन्होंने किया है। और अगर इनके जो पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी हैं उनका ब्लैक मनी था, वो इलेक्शन के पहले यूपी का खत्म हो जाए। यूपी मोदी जी के लिए बड़ी जगह है, इसलिए कि बिहार में 32 सीट जीते थे, विधानसभा हार गए। इस बार अगर यूपी में 73 सीट जीते थे लोकसभा में, इस बार यूपी की असेंबली हार जाएंगे तो अपने पार्टी के लोग इनके खिलाफ हो जाएंगे। इसलिए लोग कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि मायावती जी और जो इनके राजनीतिक विरोधी हैं, अगर उनके पास, आप कृपया नहीं बोलिए, अच्छा तो आप बोलिएगा इसके बाद, तब आप देखते हैं कि कैसे आप अनइंटरप्टेड बोलते हैं। आप पहली बार मेरे साथ डिबेट पर आए हैं, इसलिए इन्होंने जो देश के लोगों को परेशानी में डाला है, सारे के सारे देश को बैंकों के सामने खड़ा कर दिया है। लगभग 15 लाख करोड़ कहता है कि सर्कुलेशन में नोट हैं। अब जब 30 दिसंबर को खत्म होगा तो कितने लोगों ने एक्सचेंज किया, कितने लोगों ने वापस किया, उसके बाद ये असेसमेंट होगा। पूरे देश में 125 करोड़ का देश है। टीवी चैनल दिखला रहा है कि बरेली में एक बोड़े में पैसा जला हुआ पाया गया, या 1-2 जगह की और घटना है। नहीं, शकील साहब ये बताइए कि ये बड़ी कामयाबी है। 10,000 लोगों के पास ब्लैक मनी होगी। एक बार बताइए, 10,000 लोगों के पास होगा जो सोते होंगे पैसे पे, नोट पे, तो उन 10,000 लोगों को आप पकड़िए, लेकिन उसके लिए करोड़ों लोगों को आपने जो परेशानी नहीं, लेकिन शकील साहब क्या तरीका था सरकार के पास जब इसको इतने खुफिया तरीके से करना था? तो अगर कांग्रेस पार्टी होती तो क्या अलग कर लेती? बैंक तो वही रहेंगे, सिस्टम वही रहेगा, आखिर क्या करती बीजेपी? और शकील साहब अपने नेताओं की चिंता करिए जिनने 10 साल में जो काला धन इकट्ठा किया है। इसके पहले भी 1978 में जब इन्हीं की पुरानी पार्टी जनसंघ शामिल थी जनता पार्टी में, उसमें भी ये काम हुआ था। और आपको याद होगा 2014 में मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट पे एक फैसला हुआ था कि जिन नोटों पे डेट नहीं है उनको रिप्लेस किया जाएगा, उनको रिप्लेस किया गया। तो ये पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन पूरे देश को परेशान करके हमारे अभी सबसे परेशान वो लोग हैं जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, जिनके पास, बहुत से लोगों के पास आइडेंटिटी कोई किसी तरह की नहीं है जो देहात में रहते हैं। 40% इस देश में लोग हैं जिनके पास
एक तरह से बैंक अकाउंट नहीं है। ठीक है। तो ये जो स्वाभाविक परेशानी रूप से है, एक उनको मिनट आप आफा जी, कोई मदद किए एक बगैर मिनट, एक छोटी गोपाल सी जी बात बात करना परेशानी चाहते में हैं। डाल हाँ, रहे हैं, डाल शकील रहे साहब। हैं। ये इसको हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ठीक है। इसको हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ठीक है, हम ठीक है। इंटेंशन पे डाउट नहीं कर ठीक है रहे शकील हैं। साहब, मैं जवाब दे और देती हम हूँ। इंटेंशन पे अभी डाउट नहीं कर रहे हैं जो आम लोग कर रहे हैं। देखिए हम इनके नहीं, गोपाल जी, हम मेरा इनका भी सवाल जवाब ले नहीं लीजिए। देना मेरा चाहते, भी मैं सवाल ले अपनी लीजिए बात आप। जरूर कह दूंगा। मेरा भी सवाल ले लीजिए इसके साथ साथ जो वो कह रहे हैं उनकी बात का आप जवाब दीजिए। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि दरअसल बीजेपी ने अपने दोस्तों को, अपने नेताओं को एक हफ्ते पहले बता दिया था। तीसरा सवाल ये भी महत्वपूर्ण है कि मेरे घर में खुद जो मेरी डोमेस्टिक हेल्प है, आज उसको तनख्वाह देनी थी, मेरे पास उतने पैसे नहीं है, उसको किराया देना है, वो दूध का इंतजाम कहाँ से करेगी, सब्जी का इंतजाम कहाँ से करेगी, रिक्शे वाला, ड्राइवर, उस तरह के लोग जो कि रोजमर्रा में अपने, शायद जिनका 200 रुपये रोज का खर्च है, वो 200 रुपये मुहैया नहीं हो पा रहे हैं। कैसे हम डील करें? तीन प्रश्न मैं तीनों का जवाब देता हूं। पहली बात, शकील साहब कह रहे हैं जो चिंता आम जनता की कह रहे हैं वो उनकी चिंता नहीं है, उनको अपने नेताओं की चिंता है जिनका ये काला धन इन्होंने 10 साल से इकट्ठा किया है। वो चाहे कोल ब्लॉक एलोकेशन से किया है, चाहे 2G स्पेक्ट्रम से किया था, ये सारा आपको उसकी चिंता है। दूसरी बात आपको मैं महत्वपूर्ण बता दूं, जो आप अरविंद केजरीवाल को कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल, शकील साहब बोलने दीजिए उनको। हुए पकड़े गए और जेल भेजा आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को। शकील साहब, कोर्ट ने आपको जेल मौका भेजा मिलेगा। ही तो सारे माफ देश ने कीजिएगा। देखा ना, वो शकील साहब, कैमरे माफ पर कीजिएगा, पैसा ले इस रहे कार्यक्रम थे। का ये फॉर्मेट नहीं है, मैं आपको आपके मौका दूंगी राष्ट्रीय बोलने का। कैमरे पे पैसा ले रहे थे। माफ कीजिएगा शकील साहब, मैं चाहती हूँ उनका फेडर डाउन कर दिया जाए। गोपाल जी आप बोलिए। हाँ, दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल झूठ बोलने में बिल्कुल माहिर हैं। वो सब कहते हैं कि प्रधानमंत्री मुझे मारना चाहते हैं, मुझे पता चल गया। अब वो कह रहे हैं उन्हें पता चल गया, 7 दिन पहले बीजेपी ने अपने लोगों को बता दिया। अगर एक कुछ प्रूफ है आपके पास तो बोलिए ना, ऐसी अनर्गल बातें करोगे और आप चीफ मिनिस्टर के लेवल पे रहते हो, ये कितनी बेवकूफ़ी वाली हद पार कर दी है। तीसरी बात, आपने जो बात कही है कि ये जो आम जनता की समस्या है, ये हमने एक्सेप्ट किया है कि आम जनता को इससे कुछ समस्याएं होंगी, उनके सॉल्यूशन निकाले हैं, और भी जो जरूरत होंगी उनको सॉल्यूशन करते जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने दिन भर खाना नहीं मैं खाया, बता रहा जिनके हूं, पास उतना पैसा मुहैया नहीं बिल्कुल था। ऐसी, अगर आप देश में कुछ करना चाहेंगे, या तो आप कहिए कि आप कुछ करना नहीं चाहते, कुछ करें ना, बैठे रहें, जैसे कांग्रेस बैठी रही, दूसरी पार्टियां बैठी रही, बस नारेबाजी करते रहें। अगर आप काम करेंगे तो कुछ समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं को हम पूरी तरह नकार नहीं रहे, लेकिन उन समस्याओं का इतना ज्यादा ग्लोरिफिकेशन नहीं होना चाहिए कि पूरी चीजों को आप पूरे सिस्टम को लेकिन ये यथार्थ है, लोगों को हाँ, मान बहुत बड़ी तादाद में कुछ परेशानी समस्या हो रही है। है, लेकिन जो आम जनता की समस्या है उसको देख के सरकार उसको सॉर्ट आउट कर देगी, और इतनी बड़ी नहीं है, बैंकों के सिस्टम आ जाएंगे। दूसरा, जो हमारे छोटे एग्रीकल्चर रूरल बैंक्स के बाद कस्टमर सर्विस हमारी एफिशिएंट नहीं है, इस सबको सरकार ने सोचा नहीं तो इस बारे में। आज ब्लैक मनी हमारे देश में समस्या नहीं है क्या? ब्लैक, आप कहते हो कि वही नहीं, एक मिनट मेरे, आप कहते हो कि ये आम जनता की समस्या जो 2-4 आपने गिनाई है वही देश की समस्या, ब्लैक मनी नहीं है। ब्लैक मनी, तो ब्लैक मनी की समस्या है नहीं, एक मिनट, ब्लैक मनी समस्या है ना, तो उसका सॉल्यूशन करना है ना। ब्लैक मनी बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन ब्लैक मनी 500 और 1000 के नोट में सिर्फ नहीं है, और वो कौन कह रहा है? एक मिनट बात सुनिए आप मेरी, वो उसका बहुत छोटा हिस्सा होगा। जब आप देखते हैं, आप छोटा हिस्सा कह रहे हैं, आप चलिए उसको बात करने सुनिए दीजिए। ना, गोपाल जी आपके पास कोई है जो आपके पास है स्टैटिस्टिकल, आपके पास कोई, आपके पास है? मैं तो ये कह रहा हूं कि इस देश में, तो फिर आप रिफ्यूट कर रहे हो सरकार के डिसीजन पहले को। बात तो सुनिए ना, मैं क्यों रिफ्यूट कर रहा हूं आपको बता रहा हूं। आरबीआई ने क्या कहा, क्या है करेंसी की होल्डिंग हमारी, उस करेंसी होल्डिंग का क्या परसेंटेज होगा जो ब्लैक मनी के हिस्से में है। अगर आप ब्लैक मनी के एस्टिमेट जब जीडीपी की, तो फिर सुनिए ना, आप सुनिए ना, आप क्वेश्चन उठाते रहोगे जब, अरे आप बात समझ ही नहीं रहे, तो मैं आपको क्या कैसे नहीं समझ रहे? जीडीपी मैंने क्या कहा आपको, आरबीआई का क्या एस्टिमेट है, करेंसी होल्डिंग जो आपकी जीडीपी का क्या परसेंटेज है, करेंसी होल्डिंग क्या परसेंटेज है बताया? अगर 16 लाख 17 लाख करोड़ के करेंसी है, 14% बताया ना, हाँ 14% बताया आपने शुभ में। जीडीपी अगर हमारी 2 ट्रिलियन, आपको दे रहा हूं ना जवाब, मेरे को पता है स्टेट। अच्छा सुनिए, 2 बिलियन डॉलर्स की अगर जो जीडीपी है, मुझे आप कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर आप बताइएगा। फिर प्रश्न मत पूछिए, आप स्टेटमेंट मैं जल्दी, सिर्फ आपको ये बता रहा हूं, आप जो शेयर है, हाँ जो प्रश्न पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा। अरे भाई आप बात सुनिएगा तब तो जवाब दीजिएगा, कोई बात नहीं, जवाब क्या दीजिएगा? जी बात करिए। सीधी सी बात यह है, जो मेरा एक सेंस है एज एन इकोनॉमिस्ट, मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जो हिंदुस्तान में जिसको आप ब्लैक इकोनॉमी कहेंगे, उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है कई और माध्यम से जो है लोगों के पास है। ठीक है, एग्रीड।
एक छोटा हिस्सा हो सकता है, लेकिन वो कितना है, 3% है, 2% है, कितना है जो 500 और 1000 के नोट में है। आज जो 500 का नोट, मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं, आपको अगर बेहतर जानकारी हो तो अच्छी बात है, ठीक है। और इसमें 500 का नोट आज जो है, जो कुछ दिन पहले तक आपका मतलब मान लीजिए कि 100 रुपए का रहा होगा, उससे भी कम का चिल्लर वैल्यू जो है आज पिछले 10-15 साल में ही हो गया है। तो आम लोगों के लिए बहुत आम करेंसी है ये। तो उसमें जो है अगर आप कहेंगे कि बहुत ज्यादा लोग अपना ब्लैक मनी रखते हैं, तो मुझे तो वो थोड़ा सा तीसरी बात यह है कि जब आप हम कहते हैं कि इससे ब्लैक मनी को जो पकड़ने में आपको आसानी मिल जाएगी, मैं उससे पूर्णतः असहमत हूं। मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि जितना मान लीजिए मेरे पास 20 करोड़ है, मैं बड़ी आसानी से उसको जो है अपने 200 लोगों 100 लोगों के माध्यम से उसको ये कर सकता हूं। और चौथी और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, जो पूरा ब्लैक मनी जनरेट करने का तरीका जो है, उसको आप कहीं एड्रेस नहीं कर रहे हैं। शुभमय जल्दी से अपनी बात कहिए। हाँ, मेरा कहना यह है कि ब्लैक मनी पकड़ने का ये एक अच्छा कदम है, और इसके साथ साथ कोई दूसरे कदम भी लिए जा रहे हैं। फॉर इंस्टेंस जो विदेश में है उसके साथ टैक्स, डबल टैक्सेशन हमारे एग्रीमेंट के लिए चेंज किए, अभी एमनेस्टी का ऐलान किया गया था। सेकेंडली अभी एक बहुत बड़ा चीज़, इनफैक्ट उसके लिए कांग्रेस गवर्नमेंट को, इनफैक्ट शकील जी होते तो मैं उनसे बात करता, 1989 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था, बेनामी एक्ट। आज तक 2016 तक उस एक्ट के रूल्स नहीं बनाए गए थे। आपको पता है कि कोई एक्ट के अगर रूल्स नहीं बनाए गए तो एक्ट डेड लेटर है। ये पहली बार, इस बारी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट अच्छा बुरा वगैरह, वो बात नहीं है, लेकिन इस बारी पहली बारी वो एक्ट चेंज फिर से अमेंड करके उसके रूल्स बनाए गए। बेनामी सबसे बड़ा भारत में ब्लैक मनी का एक बहुत बड़ा रवैया है। थर्ड, जीएसटी, ये सारे एक तो बहुत सारे कदम हैं, और सारे कदम को अगर साथ में देखा जाए तो देयर इज शकील साहब संक्षेप में अपनी बात करिए, फिर गोपाल जी की तरफ जाती हूँ। शकील साहब। देखिए, हम लोगों ने शुरू पहले दिन कहा, जिस दिन ये फैसला हुआ और मोदी जी ने प्राइम टाइम पे इसको अनाउंस किया, हम लोगों ने उसी दिन कहा कि इंटेंशन पे हम अभी डाउट नहीं करते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए सरकार को। लेकिन उसके बाद जो 2 दिनों से जनता की परेशानी देख रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से कोई अल्टरनेटिव इंतजाम किए बगैर पूरे देश को एक तरह से आपने आम आदमी को परेशानी में डाल दिया, उसको हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और साथ में ये सही है कि और भी कदम उठाने चाहिए। ये बात हम आप सब जानते हैं कि लोगों का पैसा बिल्डिंग्स में, यानी इसमें लगा हुआ है, रियल एस्टेट में लगा हुआ है, शेयर्स में लगा हुआ है, दूसरे और बिजनेस में लगा हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से ये बात सही है कि ये बहुत छोटा हिस्सा है, लेकिन हम इनके इंटेंशन पे डाउट नहीं करते हैं। लेकिन लोगों को जो परेशानियां हो रही है, गरीब लोगों को परेशानियां हो रही हैं, जिनके बैंक अकाउंट्स नहीं है उनको परेशानियां हो रही हैं, जिनको कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, कोई पहचान पत्र नहीं है, एक तरह से देहातों में उनको परेशानी हो रही है। और मैं माफ कीजिएगा टीवी चैनल्स को, आप शहरों पे फोकस कर रहे हैं, देहातों की जो परेशानी है वो अभी नजर नहीं आ रही है। बहुत परेशानी है जी। देहात के जो छोटे कारोबारी हैं उनको इतनी परेशानी हो रही है कि मत पूछे, इसलिए बैंक अकाउंट नहीं है। 40% लोगों को। मेरे पास समय समाप्त हो गया है। गोपाल जी बताइए फिलहाल कि क्या वाकई सरकार ने ये गुणा भाग नहीं किया था, ये जोड़ घटा नहीं किया था कि आम जो लोग हैं, जो बिल्कुल गरीब आदमी है, जो आखिरी पेडेस्टल पर खड़ा हुआ है, उसको कितना नुकसान होगा इससे? नहीं, देखिए नुकसान नहीं होगा, ब्लैक मनी अपनी असुविधा होगी, कितनी हाँ असुविधा हो सकती है, उसको ठीक कर रहे हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स होगी तो उसे ठीक कर देंगे। लेकिन ब्लैक इकोनॉमी से हमारे देश में गरीबों को बहुत नुकसान हो रहा है। ये पहली प्रोपुअर आप अभी तक लोग परसेप्ट बात करते थे ब्लैक मनी करप्शन की, पहली बार 2.5 साल में आप देखें कंसोलिडेटेड एफर्ट्स। मैं भी बोल सकता हूं, सुकुमार जी ने कुछ बताएं, बहुत सारे स्टेप्स हैं कंसोलिडेटेड। अगर आप करप्शन और ब्लैक मनी दोनों का साथ में डिस्कशन करना चाहते हैं तो करप्शन के लिए अलग स्टेप है, इससे करप्शन कम नहीं होगा। लेकिन जो स्टॉक है वो ब्लैक मनी का अगर मेन फ्रेम में आता है तो आम जनता को फायदा होगा। और जो बेसिकली पॉलिटिशियन जिनका लार्ज स्केल अमाउंट है या जो वो लोग जरूर फंसेंगे, इसीलिए उनमें ये बेचैनी और उम्मीद है इसमें वो आपके दोस्त शामिल नहीं है जिसके बारे में केजरीवाल जिक्र कर रहे हैं कि एक हफ्ते पहले बीजेपी ने अपने दोस्तों को, परिवार वालों को, ये तो ऐसे हवा में बात कर देते हैं, केजरीवाल को कुछ भी कह दीजिए, क्या उनके पास प्रूफ है तो बताइए ना। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन प्रोफेसर झा इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है कि इससे काले धन पर कोई किसी तरह का अंकुश आएगा। बीजेपी जरूर ये दावा कर रही है, कुछ जो है वो इंडिपेंडेंट जानकार भी ये कह रहे हैं कि वाकई बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। देखते हैं आने वाले दिनों में किस तरह से ये पूरी चीज पलटी खाती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।